नमस्कार, मैं मनीषा कुंडू, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। तो देखिए, स्कूल्स के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। ऐसे में पेरेंट्स भी कंफ्यूज हैं और बच्चे भी कि बच्चों का एडमिशन कहाँ कराएं और कहाँ ना कराएं। तो पानीपत में सोंदापुर चौक के बिल्कुल नज़दीक, जब सोंदापुर चौक से बिंजल रोड पर जाते हैं तो राधा कृष्ण पब्लिक स्कूल है। इस एरिया में ये सबसे बेस्ट स्कूल है। और वो क्यों है, क्या क्या इस स्कूल की क्वालिटीज़ हैं, वो हम आपको स्कूल के अंदर ले जाकर बताएंगे। तो आइए मैं आपको सबसे पहले स्कूल की विज़िट करवाती हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी एकदम ओपन स्कूल की बिल्डिंग है, हेल्दी इन्वायरमेंट है। और अगर टीचर्स की स्टाफ की बात करें, वेल क्वालिफाइड टीजीटी पीजीटी स्टाफ है स्कूल का। सारी कल्चरल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स स्कूल में करवाए जाते हैं। 11th-12th में ऑल स्ट्रीम्स हैं और ऑल स्ट्रीम्स के लिए स्कूल के अंदर लैब्स अवेलेबल हैं जहां पर बच्चे प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। और स्कूल की अचीवमेंट्स के बारे में जानेंगे स्कूल के प्रिंसिपल, मैनेजर से और स्कूल के स्टूडेंट्स से। तो आइए मैं आपको लेकर चलती हूँ राधा कृष्ण पब्लिक स्कूल के अंदर। ये श्वेता है, श्वेता डॉटर ऑफ नरेश, सोंदापुर से। पूरे पानीपत में श्वेता इतनी अच्छी लड़की थी, इनकी 3rd पोजीशन थी पूरे पानीपत में, पानीपत डिस्ट्रिक्ट में। तो आप देखते हो इनके 500 में से 487 नंबर आए थे और बहुत ही मेहनती लड़की थी। अगर हम यहाँ पे देखते हैं हमारे बच्चे 90% से ऊपर कितने ही बच्चे हैं हमारे, ये फ़ोटो आप देख सकते हो। तो इसमें आप देख सकते हो श्वेता है, कोमल है, शालू है, आंचल है। तो इनके इतने अच्छे। अच्छा, आप इस साइड में आके देखना। आप जैसे ये देखते हैं निकिता, जो फर्स्ट उस पे है, जो 500 में से 475 नंबर हैं। इनकी भी पानीपत में डिस्ट्रिक्ट में पोजीशन है, 3rd पोजीशन रही है इनकी भी। और यहाँ पे आगे देखते हैं खुशी, शिवानी, ये सारे के सारे इतने टैलेंटेड बच्चे हैं। अच्छा, ये 10th क्लास में लक्षिता है, अब ये 12th में आई है। अब की बार इनके इतने गजब के जो रिजल्ट्स आने हैं। और हमारे बच्चे जो अब भी जो पेपर दे रहे हैं 12th के बच्चे, तो हर बार इतने ही बच्चे लगभग हमारी मेरिट्स में आते हैं। आप कुछ दिन के बाद आओगे तो नया बोर्ड मिलेगा आपको और इतने सारे बच्चे फिर मेरिट्स में मिलेंगे। हाय, माय नेम इज़ अंजलि। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ राधा कृष्ण पब्लिक स्कूल। मैं आपको राधा कृष्ण पब्लिक स्कूल की अचीवमेंट के बारे में बताती हूँ। हमारे स्कूल की जो रितु खोकर है, वो स्टूडेंट रही है और जो स्कूल से पढ़कर गई है और वो अब IPS बन चुकी है और जो हमारे स्कूल के बच्चों के लिए, सभी के लिए मोटिवेट है। माय नेम इज़ शर्गुन। मैं आपको बताऊंगी हमारे स्कूल के टॉपर्स के बारे में। लास्ट ईयर हमारे स्कूल की एक गर्ल श्वेता, जिसने पूरे पानीपत डिस्ट्रिक्ट में 3rd पोजीशन प्राप्त की है। Hi, I am Anamika from 10th class. My name is Mansi from 10th class. राधा कृष्ण पब्लिक स्कूल। आइए हम आपको अपने स्कूल की विजिट कराते हैं। स्कूल से 10वीं क्लास से पढ़ रही हूँ और मेरे भाई बहन भी इस स्कूल में पढ़ते हैं। और इस स्कूल के टीचर ना इतने क्वालिफाइड हैं जिसका आप यहाँ के अंदाज़ा भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे हर प्रकार के स्पोर्ट्स कराए जाते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ कराई जाती है और यहाँ पे टीचर्स और स्टूडेंट का रिलेशन बहुत फ्रेंडली है और टीचर और स्टूडेंट के बीच में बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग्स भी हैं। और यह स्कूल ना इस एरिया का बेस्ट स्कूल है और इसका एनवायरनमेंट इतना अच्छा है कि क्या कहें। अब हमारे स्कूल के एडमिशन ओपन हो चुके हैं, तो सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स आके विज़िट कर सकते हैं हमारे स्कूल में। एड्रेस सोंदापुर चौक, जैटल रोड, पानीपत। तो हमारे साथ मौजूद हैं राधा कृष्ण पब्लिक स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, देवेंद्र दहिया जी। बात करते हैं सर से, कितने वर्षों से ये स्कूल जो है इस एरिया में अपनी सेवाएं दे रहा है और क्या क्या क्वालिटी स्कूल की हैं कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स अपने बच्चों का एडमिशन यहीं पर करवाएं और स्टूडेंट्स एडमिशन यहीं पर लें। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सब चैनल के दर्शकों को राम राम करता हूं और आपके चैनल को भी बधाई देता हूं कि आप एक अच्छे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं अपने स्कूल के बारे में कि हमारा स्कूल सन 2002 से यहाँ पे स्थापित हुआ था। उसके बाद निरंतर इस पूरे क्षेत्र में पढ़ाई के मामले में, खेलों के लिए, सभी क्षेत्र में बहुत ही आगे बढ़ चढ़ कर काम कर रहा है। और शिक्षा के मामले में कहूँ तो मैं जो पानीपत में सबसे पहली IAS रितु खोकर बनी, तो वो हमारे स्कूल से ही 1st क्लास से 10th क्लास तक पढ़ी और वो पहली IAS जो पानीपत से लड़की बनी वो हमारे स्कूल की छात्रा रही है। और इसके अलावा IIT में भी कई बच्चे गए हैं, आर्मी में लेफ्टिनेंट, हर क्षेत्र में जो गवर्नमेंट के क्षेत्र हैं हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बिजनेस में भी काम कर रहे हैं। यदि आप इस क्षेत्र में कहीं जाके हमारे स्कूल के बारे में बात करोगे तो लोग अपने आप बता देंगे कि पढ़ाई के मामले में, अनुशासन के मामले में
राधा कृष्ण स्कूल का एक नाम है और जिस नाम के कारण ही हमारे पास बच्चे के दाखिला कराने के लिए पेरेंट्स आते हैं। उनको एक विश्वास है कि हाँ, वहाँ पर अगर हमारे बच्चे जाएंगे तो एक अच्छे संस्कार भी सीखेंगे, अच्छा पढ़ाई भी करेंगे और एक उनका भविष्य भी अच्छा होगा। तो इसी उम्मीद के साथ हमारे पास बच्चों को दाखिला कराने के लिए पेरेंट्स आते हैं। ट्रांसपोर्ट की जो सुविधा है सर, आसपास के कितने किलोमीटर्स के एरिया में उपलब्ध है? ट्रांसपोर्ट की सुविधा हमारे पास जो है पूरे यहाँ पे आसपास में जो भी शहरी हमारा एरिया है 5 किलोमीटर का, वहाँ पे पूरे में सुविधाएं हैं। और गांव जैसे कहें जाटल, भादड़, सुताना और इधर जो है बिंझोल और मडाना तक हमारी बस जाती है। और इधर से फिर शहर के क्षेत्र जो एनएफ ये हमारा जो बाईपास है नहर के ऊपर से, वहाँ से होती है बस स्कूल के बच्चों को लेकर स्कूल में आती है। जी सर, जैसे कि 11-12 क्लास की बात करें, ऑल स्ट्रीम स्कूल में अवेलेबल हैं, तो साइंस के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए लैब्स भी अवेलेबल हैं? जी देखिए, लैब के बिना तो हमारे स्कूल की परमानेंट मान्यता है, सरकार मान्यता ही नहीं देती है। तो सबसे पहले तो लैब एक बेसिक सुविधा है और वो होने के बाद ही मान्यता स्कूल को मिलती है। इस क्षेत्र में आप कहीं भी जाओगे तो साइंस स्ट्रीम की जो मान्यता वो हमारे स्कूल के पास ही है। तो लैब होना तो एक कंपलसरी बात है और लैब के बिना साइंस के बच्चे पढ़ भी नहीं सकते। तो इसलिए हमारे पास सभी टाइप की लैब हैं, कंप्यूटर लैब भी है, बायोलॉजी लैब भी है, केमिस्ट्री भी, फिजिक्स भी, सभी लैब अवेलेबल है। जी, नए सेशन के एडमिशन जल्द ही स्टार्ट होने वाले हैं। इस बार शिक्षा की प्रणाली में कुछ नया क्या लेकर आने वाले हैं? इस बार जो है हम एक तो बच्चों को जो जितनी भी कमियां, वैसे तो हमारे स्कूल में लगभग सारे इवेंट्स होते हैं, हर तरह के इवेंट होते हैं, लेकिन हर बार कुछ न कुछ नया तो होता ही रहता है। तो अब की बार हमारा जो फोकस है एक बड़े हॉल निर्माण के ऊपर है कि एक बड़ा हॉल हो, उनके लिए इंडोर जो एक्टिविटी है उसको स्पेशल हम कराएं ताकि बच्चे खेल खेल में भी सीख जाएं। और जो हम कई बार असुविधा आती हैं, बाहर बिठा के हम कोई कार्य बच्चों को करवाते हैं तो उसमें असुविधा ना आए, वो अंदर ही हो जाए। ये हमारा विशेष इस वर्ष में करने का पूरा प्रबंध करने का इंतजाम है। जी सर, कई बार ऐसा सिचुएशन होती है कि आर्थिक तंगी के कारण कुछ बच्चे जो पढ़ाई में तो इंटेलिजेंट होते हैं, उनके पेरेंट्स भी चाहते हैं उनको पढ़ाना, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वो उनको अच्छे स्कूल में नहीं भेज पाते हैं। क्या उन बच्चों के लिए कुछ कंसेशन भी है? देखिए, पहली बात तो हमारे स्कूल में जो सरकार की तरफ से सुविधाएं चली हुई हैं, चिराग योजना है, 134A के तहत है, बच्चे पढ़ रहे हैं, RT के तहत बच्चे पढ़ते हैं, तो उनकी फ़ीस सरकार की तरफ से वैसे फ्री होती है। दूसरी चीज़, फिर और भी ज़्यादा अगर कोई हमें लगता है कि ज़्यादा गरीब बच्चा है और वो पढ़ने में इंटेलिजेंट है, तो हम उसको अपनी तरफ से स्पेशल केयर करके और बच्चे को फीस में भी कंसेशन दे के हम उसको पढ़ाते हैं। जी, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देंगे सर? पेरेंट्स के लिए तो हम ये कहेंगे कि हम इस क्षेत्र में जिस तरह से शिक्षा को बढ़ा रहे हैं, तो आप विश्वास हमारे ऊपर कर रहे हैं तो हम उसके लिए धन्यवाद करना चाहेंगे। और जैसे हमारे बच्चे पढ़ लिख करके कामयाब हो गए हैं, वो बच्चे हमारे इस क्षेत्र में हर जगह हमारे स्कूल के बारे में बताते हैं, तो उनको भी मैं ये कहूँगा कि वह अपने बच्चों को भी, क्योंकि मैं देखता हूँ जो हमारे पास से बच्चे अच्छे पढ़ जाते हैं वो दूसरे बड़े बड़े शहरों में बच्चों को भेजते हैं अपनों को। तो जैसे हमने उन बच्चों को तैयार किया है तो आपके बच्चों को भी तैयार करेंगे। हमारे ऊपर उसी तरह से विश्वास बनाए रखिए जिस तरह से हम 25 वर्ष से यहाँ कार्य कर रहे हैं, आज तक विश्वास बना हुआ है। 1000 से प्लस स्ट्रेंथ है हमारी, तो उस विश्वास के कारण ही है। तो उस विश्वास को हम कायम भी रखना चाहेंगे और पेरेंट्स को भी कहेंगे कि भाई हमारे ऊपर विश्वास रखिए। स्कूल में जो एजुकेशन है वो CBSE पैटर्न पर प्रोवाइड की जाती है, तो क्या क्या अलग क्वालिटीज़ है स्कूल की, क्या क्या विशेषताएं हैं? सर नमस्कार। मैडम, सबसे पहले तो मैं आपका यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो हमारे स्कूल में जो विशेषताएं हैं मैं उसके बारे में बताऊँगा कि हमारे स्कूल में जैसे ही जो हमारी टीम है वो जो हमारे परिवार की टीम है, और जैसे ही हमने पोस्ट ग्रेजुएशन या जो डिग्रियाँ ली उसके बावजूद एक समाज में एक समस्या थी कि गवर्नमेंट जॉब, तो हमारे यहाँ पे हमने जैसे ही किया तो गवर्नमेंट जॉब काफ़ी मुश्किल नज़र आ रही थी। उसके बावजूद हमने सेवा के लिए सोचा कि हम एक स्कूल खोलेंगे, उस स्कूल में अच्छी शिक्षा देंगे, जबकि हमारा जो परिवार है उसमें वेल एजुकेटेड पर्सन हैं। जिस प्रकार से मैं खुद MA और BEd हूँ, ऐसे ही मेरे पार्टनर और श्री देवेंद्र दैया जी, ये भी पोस्ट ग्रेजुएट BEd या कंप्लीट क्वालिफाइड
और ऐसे ही हमारे घर में जितने भी मेंबर हैं वेल क्वालिफाइड हैं और उन्होंने सब ने मिल के एक संस्था खड़ी की है, ये है राधा कृष्ण पब्लिक स्कूल। और इसमें विशेषता ये है कि हम एक एक अलग अलग शाखाओं पे काम करते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा स्पोर्ट्स का यहाँ भी बहुत अच्छा है। आपको हम दिखाएंगे अपने ग्राउंड, पीछे वॉलीबॉल का और कबड्डी की काफ़ी अच्छी टीमें रही हैं हमारे यहाँ पे। आप फोटोज़ भी देखेंगे और उन्होंने पानीपत में नाम रोशन किया है, फर्स्ट आए हैं वहाँ पे। तो इस प्रकार से हमारी कबड्डी की टीम रही है। वॉलीबॉल की टीम जो स्टार्टिंग में स्कूल था तब से ही बहुत अच्छी टीम थी। उसके बावजूद जहाँ पे एजुकेशन की बात हम करते हैं तो हमारे यहाँ से कितने ही डॉक्टर निकले हैं जो अपनी पढ़ाई करके अब सेवाएं दे रहे हैं। और पहली आईएएस ऑफिसर रितु खोखर, पूरे पानीपत में पहली आईएएस ऑफिसर बनी थी वो। तो उन्होंने पहला एग्ज़ाम जो क्लियर करा था पानीपत से, वो भादड़ गांव से थी रितु खोखर। और हमारे स्कूल में फर्स्ट क्लास से 10th क्लास तक उन्होंने एजुकेशन ली थी। उन्होंने पूरे पानीपत में ये बताया था कि हमारे कितने अच्छे जो है ना गुरुजी थे। तो यहाँ से उन्होंने शिक्षा ली और वहाँ तक पहुँचे। पढ़ाई के मामले में या खेल के मामले में, कल्चर एक्टिविटीज़ में हमारा नाम भगवान की दया से या इस क्षेत्र में नंबर 1 चल रहा है। जी सर, बात करें जो बच्चे हैं कई बार स्टडी का बर्डन फील करते हैं और बैग्स का भी बर्डन फील करते हैं, बुक्स हैवी हो जाती हैं, उनके लिए क्या अलग से बच्चों का बर्डन कम करने के लिए ओवरकम के क्या किया जाता है? सबसे खास बात यह है कि जिस प्रकार से हमारा जो सेशन शुरू होता है उसके 15 दिन हम बेसिक करवाते हैं। उस बेसिक में हर एक बच्चे की पिछली कमजोरी दूर की जाती है। दूसरी बात, हम यहाँ पे प्ले वे के ढंग से एक मतलब खेल में जो एजुकेशन होती है, जैसे चार्ट्स बना दिया, मॉडल्स बना दिए, इस प्रकार की तैयारी जो है ना टीचर्स करके आते हैं और बच्चे बहुत जल्दी और बहुत सही सीखते हैं। हमारे स्कूल के सेंटर में आप कभी भी जाके देखना, इतनी शांति मिलेगी और बच्चे अपने दम पे, अपनी स्टडी के दम पे, अपनी मेहनत के दम पे नंबर लेके आते हैं। एक भी नंबर उनका नकल का नहीं होता, चीटिंग का नहीं होता, उनका अपनी मेहनत के नंबर होते हैं। और इसलिए हमारे बच्चे, आप देखते हैं पिछले साल जो बच्चे, कम से कम 22 बच्चों ने जो है ना यहाँ पे इस क्षेत्र में, जितने बार भी आप टेस्ट होते हैं तो 15, 20, 21, 22 ऐसे बच्चे हमारे सिलेक्ट होते हैं। और आप कहीं पर भी नाम लेंगे तो बच्चे, पेरेंट्स सीधा कहेंगे अगर हमने पढ़ाई करवानी है तो राधा कृष्ण पब्लिक स्कूल में। और एक खास बात और, कोई एडमिशन नहीं लेते हम पेरेंट्स से ट्यूशन फीस लेते हैं और उनके लिए, उनके बच्चों के लिए उस ट्यूशन फीस से कई गुना ज़्यादा मेहनत करके उन बच्चों के